नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में और ऑप्शन में किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ पर हम एंजल ब्रोकिंग यानी एंजल वन का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। उसकी मदद से, इस ऐप की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप और एंजल ब्रोकिंग में किस तरह से ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं और ऑप्शन को बेसिक कैसे समझ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने वॉच लिस्ट में चले जाना है। वॉच लिस्ट में जाने के बाद आपको निफ्टी का जो इंडेक्स है वो ऐड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ ऐड करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मेनली दो इंडेक्स हैं जिनमें मुख्य रूप से ट्रेडिंग होती है, पहला है निफ्टी और दूसरा है बैंक निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं आपको निफ्टी पहले समझा देता हूँ कि निफ्टी में भी तीन प्राइस होते हैं, मेनली दो प्राइस होते हैं। पहला होता है इंडेक्स का प्राइस। देखिए, इंडेक्स का प्राइस 17,469 रुपये 75 पैसे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है। ये सिर्फ इंडिकेशन है या इंडेक्स होता है जो सिर्फ अनुमान लगाने के लिए होता है कि हाँ भाई ये सूचकांक होता है। कुल मिला के ये देखने के लिए होता है कि मार्केट प्लस में ओपन बंद हुआ है या माइनस में बंद हुआ है, जी क्या मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहा है। इसके फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 17,511 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ है, तो इसमें ट्रेडिंग होती है। और ऑप्शन के भी, फ्यूचर के भी तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती है। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 30 दिसंबर वाला निफ्टी के इंडेक्स को जोड़ लेते हैं जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। इसी के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं आपको बॉटम में ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से हम ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही नेक्स्ट आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं और इसकी स्टॉक डिटेल्स देख सकते हैं। तो हमारे काम का सिर्फ ऑप्शन चेन है, तो ऑप्शन चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी का जो फ्यूचर है 30 दिसंबर वाली एक्सपायरी का, उसका ये प्राइस दिया हुआ है, ना कि इंडेक्स का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कॉल है। कॉल हमें मार्केट में तेज़ी को दर्शाता है। अगर मार्केट में तेज़ी की संभावना है तो कॉल बाय करेंगे। अगर मार्केट में मंदी की संभावना होती है तो हम पुट बाय करते हैं। ठीक है, जो बायर होते हैं वो बाय करते हैं और जो सेलर होते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में एक एक्सपायरी वाला ऑप्शन है। इस एक्सपायरी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे वीकली एक्सपायरी देखने को मिल जाएगी। तो हर गुरुवार को यहाँ पर एक्सपायरी होती है और करंट मंथ का जो भी एक्सपायरी होती है उनके प्रीमियम थोड़े सस्ते होते हैं। और जो आगे की जो अगर देखने जाएंगे 16 दिसंबर, तो इसके प्रीमियम थोड़े हाई देखने को आपको मिल जाएंगे। और उससे आगे जाएंगे कि 23 दिसंबर 30 दिसंबर, तो इनके प्रीमियम और ज़्यादा महंगे देखने को मिल जाएंगे। तो जो करंट मंथ के प्रीमियम होते हैं वो सस्ते भी होते हैं और यहाँ मूवमेंट भी ज़्यादा होता है। तो हम करंट मंथ का जो अभी लेटेस्ट है 9 दिसंबर को एक्सपायरी होने वाला, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला OI एक प्रकार का वॉल्यूम होता है, जैसे हमारे स्टॉक में वॉल्यूम होता है इस तरह से। यहाँ ये किस स्ट्राइक प्राइस में कितना वॉल्यूम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। ये LTP यानी लेटेस्ट ट्रेड प्राइस है। यही प्राइस, इन्हीं में हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं प्राइस पर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें आप थोड़ा देख सकते हो कि जो पहला है वो 3.90 रुपये वो प्राइस है, और उस प्राइस में कितना बढ़ोतरी और घटोतरी हुई है वो परसेंटेज में दिया हुआ है कि आज 39% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार ये स्ट्राइक प्राइस जो कि फिक्स होते हैं, फिक्स यानी कि इनको एक निश्चित अनुपात पर फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर निफ्टी का जो है इसमें 50 के डिफरेंस पर स्ट्राइक प्राइस बनाए गए हैं और बैंक निफ्टी में 100 के डिफरेंस पर स्ट्राइक प्राइस बनाए गए हैं। तो ये स्ट्राइक प्राइस में मैं और आपको डिटेल्स समझाता हूँ। ये कॉल का LTP है, ये पुट का LTP है। ठीक है, तो आप ये स्ट्राइक प्राइस ये फिक्स होता है। ठीक है, इन स्ट्राइक प्राइस पे ही अलग अलग प्राइस मूवमेंट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है ये 500 के पास है। तो ये हमारा ये निफ्टी 500 के पास ओपन, मतलब ये जो ब्राउन पट्टी है आपको देखने को मिल रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये ATP है, यानी एट ऑफ द मनी, एट ऑफ द मनी होता है। और इसके जो अंदर के जो प्रीमियम होते हैं ये इन द मनी होते हैं, ITM होते हैं, और ये बाहर के होते हैं
आउट ऑफ द मनी यानी बाहर के मनी होते हैं। तो जो अब इनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। जो एटीएम होता है उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, यानी अगर या तो 73 रुपये के प्रीमियम को बाय करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट होगा, या 70 रुपये के प्रीमियम को मूवमेंट करेंगे तो यहाँ भी बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। इसके बाहर के जितने भी प्रीमियम है आउट ऑफ द मनी के 27 रुपये 14 पैसे, इनमें थोड़ा सा कम मूवमेंट होता है। जब ये इनके पास पहुंच जाएगा तो यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा सा तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट क्लोज होता है, जैसे एग्जांपल यहाँ मान लो 17,500 पे मार्केट क्लोज हुआ, तो ये बाहर के जो आउट ऑफ द मनी है ये जीरो हो जाएंगे और इन द मनी का कुछ ना कुछ प्रीमियम बचा रहेगा। ठीक है, ये एट ऑफ द मनी का भी प्रीमियम बचा रहेगा। ठीक है, पर आउट ऑफ द जो मनी है वो सारा जीरो हो जाएगा, आपका पूरा पैसा चले जाएगा। बायर है तो सेलर है तो वो वेल एंड गुड प्रॉफिट लेके जाएंगे वो लोग। ठीक है, दोस्तों ओआई की बात कर लेते हैं। जो ओआई होता है ये सेलर पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो 17,600 पर 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बिल्डअप हुए हैं। साथ बिल्डअप मतलब नई पोजीशंस बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर 56 लाख 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पर बिल्डअप बने हुए हैं। तो सेलर ने क्या किया है कि यहाँ से भी इन्होंने कॉल को सेल किया है और यहाँ से पुट को सेल किया है। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। अगर मार्केट चढ़ेगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से गिरने की संभावना, यहाँ तक गिरने की संभावना, इस तरह ऐसा माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन में ट्रेडिंग करते समय आपको हमेशा एट ऑफ द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे आप 1 2 या 3 ऊपर तक जा सकते हैं, 1 2 3 नीचे तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा दूर तक आप ना जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके भी होता है और उस ऑप्शन के एलटीपी में या स्ट्राइक प्राइस के एलटीपी में मूवमेंट भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लेट्स एग्जांपल हम यहाँ 50 रुपये और 47 रुपये का प्रीमियम है, तो अगर मार्केट में तेज़ी की संभावना है तो हम इस कॉल को बाय करेंगे, इस वाले स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। साथ ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखेंगे कि यहाँ ऊपर 17,600 तक जा सकता है। तो यानी हम 17,600 से बाहर के कोई से भी स्ट्राइक प्राइस पे बाय नहीं करेंगे। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप बना हुआ है पुट में 17,400, तो 17,400 का यहाँ पर हम स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। ऊपर मैक्सिमम 17,600 का स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पर कॉल में बाय कर सकते हैं, पुट में 17,400 का बाय कर सकते हैं। इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस एट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ये आउट ऑफ द मनी होता है तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट स्लो होता है। तो आप ऑप्शन चेन में ही डायरेक्ट उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को बाय कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं चाह रहा हूँ कि 17,600 के प्रीमियम को बाय करना चाह रहा हूँ, तो इसी के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं प्राइस के ऊपर। तो ये आपका जो पर्टिकुलर है 17,600 का ये स्ट्राइक प्राइस ओपन हो जाएगा। इसका हाई लो सब सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली सा बाय वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर जितने भी लोट लेना चाहते हैं वो लोट ले सकते हैं। एक लोट का जो साइज है वो 50 रुपये है, 2 लोट लेंगे तो 100 हो जाएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड वैल्यू देखने को मिल जाएगी। आप इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं।